हेलो दोस्तों, KSLG इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सर। आज आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। ये टेंस SSC CTET क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एयरफोर्स नेवी में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो सभी बच्चे जो है वीडियो के एंड तक रहेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर के साथ बन रहा है। ठीक है, उसको समझेंगे सभी बच्चे। तो देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है आपकी कि चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, की थी, जैसे में। ठीक है ना, ये अगर सेंटेंस के अंत में आ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि वो किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपने सभी में लास्ट में देखा होगा था, थी, थे, था, थी, थे। ठीक है, ये सभी आ रहे हैं। और चुका तो है ही, क्योंकि चुका चुकी परफेक्ट हो जाता है अगर उसके साथ था, थी, थे लगा है तो पास्ट है ना। और चुका चुकी के साथ है, हूं लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि इसकी पहचान चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया, दिया था, सब कुछ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सभी बच्चे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। तो सभी बच्चे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव में WH, यानी कि जो WH वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, हुज, ठीक है, ये वाले। उसके बाद ये लगेंगे नहीं, ठीक है। यहां से टेंस स्टार्ट होगा प्लस हेड से, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, ये तो आपका इंटेरोगेटिव हो गया था यानी कि प्रश्नवाचक। अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो WH मेंबर, ठीक है, जो कि यूज नहीं होगा, स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से जो कि हेड है। आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सभी में कॉमन है, हेड 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 हेड। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब हैड। ठीक, उसके बाद आप प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये आपने स्ट्रक्चर देखे। इसके साथ साथ दो आपके स्पेशल केस और बनते हैं जो कि WH क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, तो WH क्वेश्चन है, जैसे आपका है राम ने क्या खाया था, राम ने क्या खाया था। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, WH वर्ड, जो कि WH वर्ड ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, क्योंकि राम ने क्या खाया था, किसने, राम ने। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा हेड, ठीक, बात क्या, उसके बाद आपका हो जाएगा हेड। ठीक है, हेड के बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपने कुछ स्पेशल केस भी देखे, उसका एक स्पेशल केस ये भी है। ठीक है, निगेटिव का, तो जो WH वर्ड है वो आएगा प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आपका प्लस करके क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे 1 2 3 4 स्ट्रक्चर ये रहे, दो स्पेशल केस 5 6। ओके, तो आपके 6 केस हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये 6 केस हर टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट, ठीक है, चाहे वो परफेक्ट, चाहे वो फ्यूचर, चाहे वो पास्ट। ठीक है, चाहे इसके कितने भी टाइप हो, लेकिन आपका हर टाइप में 6 टाइप है। ओके, जैसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही सभी टेंसेस के 6 टाइप मिलेंगे आपको। ठीक है, आप आपने जो है पहला आपने जो है एग्जाम्पल देखा कि क्या है, राम ने खाना खा लिया था। ठीक, तो राम ने खाना खा लिया था, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस में आपने लास्ट में देखा कि था, थी, थे है, लिया था, बस में लिया था, ली थी, दी थी, चुका चुकी, तो ये आपके किस में चले गए, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगर आप ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका चला गया तो आपने देखा कि ये बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा राम है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या, हेड है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना। ठीक है,
तो ईटेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फूड, क्या फूड, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि राम ने खाना खा लिया था, तो राम हैड ईटेन फूड। ओके, आपका ये है स्ट्रक्चर, और जिस बच्चे को स्ट्रक्चर याद नहीं होगी वो सेंटेंस को नहीं बना पाएगा। तो सर्वप्रथम आपको क्या, सेंटेंस की पहचान, स्ट्रक्चर, उसके बाद सेंटेंस को कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इतना सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप जो है सेंटेंस को नहीं कर सकते। तो इस तरफ जो है स्ट्रक्चर बोर्ड की तरफ देखिए और पेन और कॉपी लेके बैठिए। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन करना है, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और कम से कम एक बच्चा कम से कम 5 लोगों को शेयर करेगा ये वीडियो, जिससे कि आपके साथ साथ और भी बच्चे सीख सकें, ठीक है। तो राम ने खाना खा लिया था। आगे नेक्स्ट देखेंगे, राम ने खाना नहीं खाया था, ठीक है। राम ने खाना नहीं खाया था यानी कि आपका क्या हो गया, नेगेटिव। तो सेम एज रहेगा, ठीक है। आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो राम, प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हेड, प्लस हमारा क्या आ जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फूड। तो राम हैड नॉट ईटेन फूड, राम ने खाना नहीं खाया था, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव देखेंगे, क्या राम ने खाना खा लिया था, क्या राम ने खाना खा लिया था। इंटरोगेटिव यानी कि WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि राम है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट फूड। तो हेड राम ईटेन फूड, क्या राम ने खाना खा लिया था। अच्छा, एक बात आपसे है कि यहाँ पर आपको रूल सिखाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ रूल को बताया जा रहा है, सेंटेंस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल कर सकते हैं अगर आप रूल को सीखते हैं। तो जैसे मैथ में अगर आप फॉर्मूला लगा के एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो उस टाइप के आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर आपने स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल भी किए हैं, अगर ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको समझाया जा रहा है, तो मैथ में फॉर्मूला और इंग्लिश में स्ट्रक्चर टेंस में, ठीक है, ये आपका एक ही कंडीशन की तरह कार्य करता है। ये आपको याद है तो सेंटेंस आप इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए सेंटेंस में आपके जो है स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, उनको याद कर लेना है, ठीक है। क्या राम ने खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट है कि क्या राम ने खाना नहीं खाया था, यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। इसमें क्या, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, हेड से स्टार्ट होगा कि आगे वाला प्रश्न पूछेगा है। तो हेड राम, ठीक है, नॉट और ईटेन फूड, क्या हो जाएगा, हेड राम नॉट ईटेन फूड। आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर नॉट का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। ओके, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कुछ सेंटेंस देख लेंगे सभी लोग, ठीक है। जैसे राम ने क्या खाया था, तो राम ने क्या, ठीक है, बीच वाला प्रश्नसूचक है क्या, तो ये जो क्या है वही आपका क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट। तो सबसे पहले WH वर्ड को यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड आपका व्हाट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड है, सब्जेक्ट आपका राम है, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ईट, उसकी थर्ड फॉर्म ईटेन। तो व्हाट हैड राम ईटेन, ठीक है। राम ने क्या नहीं खाया था, राम ने क्या नहीं खाया था, यानी कि जो है ये बीच वाला प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य है, यानी कि निगेटिव है, ठीक है। WH वर्ड क्वेश्चन में निगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आपका क्या, व्हाट, हेड, सब्जेक्ट राम, नॉट, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ईट, उसकी थर्ड फॉर्म ईटेन। तो व्हाट हैड राम नॉट ईटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा, स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में अच्छी तरीके से समझाने का कार्य किया जा रहा है कि सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे। ऐसे आप अपने मन से, ठीक है, हर क्वेश्चन के, जैसे ये पहला सेंटेंस है, इसके 5 बनाओ, इसके 5 बनाओ, इसके 5, इसके 5, हर सेंटेंस के 5 बनाएंगे। तो अगर आपके 4, 5, 6, ठीक है, तो आपके जो है 30 क्वेश्चन होंगे जाके। तो सभी बच्चे हर सेंटेंस के 5-5 क्वेश्चन बना के करेंगे, और आपके ये 6 हैं, ठीक है, तो 6 × 5 करेंगे तो आपके 30 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 30 का काम करेंगे।
तो इस तरीके से आप जो है अपने मन से बनाने का प्रयास करें। यहाँ आपको वीडियो में सिखा दिया गया है कि किस तरीके से आपको बनाना है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसको कब आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, कब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में इस वीडियो के माध्यम से सिखा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अब आपका जो है 1:30 PM यानी कि पर डे 1:30 बजे दिन के पड़ेगी आपकी ये वीडियो। तो सभी बच्चे टाइम निकाल के वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक से एडवांस लेवल तक का कार्य किया जा रहा है KSLG इंग्लिश ग्रामर पे, ठीक। तो आपके चैनल का नाम है KSLG इंग्लिश, इसको सर्च करें और अपना डाउट जो है इंग्लिश में दूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है रट्टा नहीं समझाया जाता है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे बच्चों का संडे का टेस्ट है, ठीक है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस प्रकार से बच्चों को टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट प्लस मेडल देने का भी कार्य किया जाता है, जिससे कि बच्चों में उत्साह बढ़े, ठीक है, कंपटीशन बढ़े, पढ़ने की एक ललक पैदा हो। तो बहुत कुछ KSLG इंग्लिश पे किया जा रहा है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को शेयर जरूर करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।